जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। सबसे पहले तो सभी को अध्यापक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अध्यापक भर्ती का जो परिणाम है वो आपको पता है, लेवल 1 का जारी हो गया, लेवल 2 का जारी होने वाला है। इसको लेकर आप सभी के मन में बहुत सारे प्रश्न है वो आ रहे हैं। आप सब लोग परेशान भी हो, चाहे वो लेवल 1 के हैं, लेवल 2 के हैं। काफी सारे प्रश्न हैं वो आपके आ रहे हैं। लेवल 2 का रिजल्ट कब आएगा, लेवल 1 का जो जिला आवंटन कब होगा, उसके बाद प्रोविजनल सूची वालों का जिला आवंटन कब होगा, लेवल 2 में प्रोविजनल में किसको डाल सकते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। साथ में कोर्ट केस वाले जो स्टूडेंट है उनको लेकर भी, लेवल 2 का रिजल्ट कब कब किस विषय का आना है ये भी। तो इन सभी मुद्दों पे हम आज इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको हर एक महत्वपूर्ण जब अपडेट दे रहा हूं तो आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया करके चैनल है वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसमें मेरा थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। आपकी आप जो भाई बहन हो, जो मेरे से जुड़े हो, बड़े स्तर पे जुड़ोगे तो मेरा भी काम करने का और भी ज्यादा बेटर काम होता है और सब चीजें सही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप मेरे से मेंबरशिप भी ले सकते हो। अपने जो चैनल है उस पे ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा, सब्सक्राइब जहां करते हैं वहां पर। तो आप कोई भी कमेंट करोगे वो आपका सबसे पहले जवाब है वो दिया जाएगा। उसके बाद मेरे को एक छोटी सी चीज और कहनी चाहूंगा, आप ये मत समझना कि मैं कमेंट का जवाब नहीं देता तो पढ़ता नहीं हूं, क्योंकि कमेंट काफी सारे हो जाते हैं तो मैं वहां पे जवाब नहीं देता हूं। लेकिन ये पूरा भरोसा रखा करो, आप अगर आपने कोई कमेंट किया ना तो आपको जवाब कम्युनिटी सेक्शन में कोई पोस्ट डाल के दूंगा सभी का एक साथ, या कोई वीडियो के माध्यम से। थोड़ा सा इंतजार कर लिया करो, जवाब आपको कहीं ना कहीं हमारे चैनल पे जरूर मिल जाता है। ठीक है, आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप में से भी जुड़ सकते हो, जिसका आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। अब देखो बात कर लेते हैं। लेवल 1 का परिणाम है वो जारी हो गया 1 तारीख को, आप सबको पता है। उसके बाद में बारी आती है लेवल 1 के परिणाम के बाद में प्रोविजनल लिस्ट की। प्रोविजनल लिस्ट आई, उसमें लगभग 1481 स्टूडेंट है वो पास हुए। ठीक है, ये 1481 स्टूडेंट है वो बाहर के नहीं है, क्योंकि जब पहली लिस्ट जब आई लेवल 1 की तो उसमें 19,000 के लगभग स्टूडेंट ही पास किए थे। इसका मतलब कितने स्टूडेंट बाकी थे? लगभग 2000 स्टूडेंट बाकी थे। ठीक है, उसके बाद में 321 की लिस्ट कल आई है, जो अपात्र वाली जो लिस्ट है। अब उसमें ये मत समझना कि सभी अपात्र है, उसमें भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो कर्मचारी चयन बोर्ड में एप्लीकेशन दो और आप क्या आ जाओगे, पात्र लिस्ट में आ जाओगे। ये लेवल 1 का हो जाता है। मैं थोड़ी सी पहले लेवल 1 की बात कर लूंगा, उसके बाद में लेवल 2 की भी मैं बात करूंगा, और इसमें लेवल 2 की भी बात साथ आएगी। क्योंकि जो प्रोविजनल को लेकर जो आपके दिमाग में बहुत सारी टेंशन हो रही है कि सर मेरा आ सकता है क्या, उन सारी चीजों पे हम बात कर लेंगे। एक एक मुद्दे पे जो नेम वगैरह है, शपथ पत्र है, डॉक्यूमेंट है, प्रोविजनल में किसका नाम हो सकता है नहीं हो सकता है, जो आपका जो रिजल्ट है वो रोक लिया गया तो स्टूडेंट का नंबर ज्यादा होने के बाद उनकी भी मैं बात करूंगा। कोर्ट केस को लेकर भी जो चल रहा है वो भी मैं बात करूंगा। तो देखो बात आती है 2000 स्टूडेंट के लगभग थे, अब भी कुछ स्टूडेंट बाकी है जिनका परिणाम है वो नहीं आया है। तो देखो 19,000 जो स्टूडेंट है उनको तो सबको पता है कि हमारा जिला आवंटन तो अब 9 या 10 को हो जाना है, 9 या 10 सितंबर को हो जाना है, तब तक आपको कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चैनल पे आपको पता है कि मैंने सारी चीजें पहले बता दी थी। पुलिस वेरिफिकेशन हमें टाइम पे करवाना है, हमें पहले नहीं करवाना है। पुलिस वेरिफिकेशन में टाइम लगता है 1 ही दिन का। अगर ज्यादा जल्दी हो जाए ना, शिक्षा विभाग कहते आज ही बनवा लो, तो 1 दिन में बनवा सकते हो आप, किसी की कुछ भी अप्रोच होने की आवश्यकता नहीं है। और जो आपका हेल्थ जो सर्टिफिकेट है उसमें 200 रुपए लेते हैं, क्योंकि आप नौकरी लग गए हो। वैसे लगते तो नहीं है लेकिन वहां पे ले लेते हैं, क्योंकि नौकरी लगी है उनको पता है बनवाना है। 200 रुपए लेंगे, वो 10 मिनट का काम है, बना के आपको हाथ में दे देंगे। ठीक है, बात बस थे पुलिस वेरिफिकेशन की, ये भी आप 1 दिन में बनवा सकते हो। तो सारी चीजें मैं बता दूंगा आपको। तो 9-10 को हो जाएगी। इसके बाद में सबसे बड़ी बात प्रोविजनल वालों के लिए कि क्या सर हमारी ज्वाइनिंग साथ होगी। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि आपकी ज्वाइनिंग साथ ही होगी, लेट आपकी ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको किसी कारण से रोकना है, उनको रोक सकते हैं। जैसे कोर्ट केस वाला, जहां तक लगता है मेरे को रोकने वाले हैं ये, जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं। और अगर दे देते हैं साथ में तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि स्टूडेंट फिर परेशान नहीं होंगे। ठीक है, और अगर और ना करें ना तो जिला आवंटन साथ कर दें, बाद में रोक लेना भाई, ज्वाइनिंग स्कूल ज्वाइनिंग मत देना, पर जिला आवंटन तो कर दो एक बार। जिससे क्या है कि आचार संहिता वगैरह का जो भी कुछ भी रहता है तो श्योर तो हो जाए स्टूडेंट की भी, हाँ मेरा नाम है। तो ये चीज है। तो पुलिस वेरिफिकेशन भी मैं बता दूंगा कब बनवाना है। पुलिस वेरिफिकेशन में बार बार प्रोसेस बताया, ई मित्र से आवेदन करना है,
आपका जो पुलिस थाना लगता है वहां पे आपको बीट ऑफिसर मिलता है, वो आपके घर आएगा या आप खुद चले जाओ कि सर मैंने ऐसा आवेदन किया, मेरा सिलेक्शन हुआ है, आप इसको ओके कर दो, ओके कर देगा। एसपी ऑफिस चला जाएगा, वो एसपी ऑफिस से बन के आपका ई-मित्र से डाउनलोड करना, बस इतना प्रोसेस है, ठीक है। और हेल्थ सर्टिफिकेट मैंने बता दिया, जो आपका एमओ होता है मेडिकल ऑफिसर या चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO, जो आपके जिला हॉस्पिटल या जहां पे भी आपका बैठता है वहां से आप बनवा सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि बाहरी राज्य वाले या जिनको अपने जिले से अलग जो स्कूल मिलता है या अलग जिला मिलता है, उनको क्या करना है, वो अपने जिले से भी बनवा सकते हैं मेडिकल जो सर्टिफिकेट है, हेल्थ सर्टिफिकेट, और वो जो जिला मिला है वहां से भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है प्रोविजनल वालों के लिए। मैंने कहा है कि लगभग ही 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 ही हो जाएगा। वो कल भी वहां पे काउंटर पे जब डॉक्यूमेंट जमा कराए थे 7 ही ओके कर रहे थे, ठीक है। अब देखो बात आती है कोर्ट केस वालों का। मैं एक एक मुद्दे पे बात करूं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आराम से वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि फिर जल्दीबाजी में सारी चीजें हैं वो कवर नहीं हो पाती। अब जो कोर्ट केस वाले जो स्टूडेंट हैं, कोर्ट केस वाले, अब उनका क्या है कि परिणाम कुछ टाइम के लिए ये रोक सकते हैं, क्योंकि कल भी स्टूडेंट बहुत सारे गए हुए थे वहां पे, और ऐसे स्टूडेंट थे जिन पे कोई मामूली केस था, राजीनामा भी हो गया, सारी चीजें हैं, कोर्ट केस की कॉपी भी लगाई थी, FIR भी लगाई थी, फिर भी प्रोविजनल में डाल के उनसे दोबारा मांगा। वो किस वजह से मांग रहे हैं? वो मांग रहे हैं आपका जो जिला है ना, वहां पे जो डॉक्यूमेंट उन्होंने लिए थे, तो वहां पे उन्होंने रिमार्क डाल दिया था कि इन पे केस वगैरह हुआ है, आप इसकी जांच करें, उन्होंने डाल दिया था ये। तो इस बेस में प्रोविजनल में डाल सकते हैं। लेवल 2 वालों को साथ साथ बात हो रही है, लेवल 1 को वालों को डाला है, आपको भी डाल सकते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो आपको वापस आपके कोर्ट केस की जो ऑर्डर है वो और FIR और एप्लीकेशन जमा करवानी होती है। अब बात आती है कि फिर परिणाम कब तक, या ज्वाइनिंग कब तक, या जिला अलॉटमेंट कब तक। इनके लिए जहां तक है एक कमेटी का गठन होगा, वो कमेटी समीक्षा करेगी और उसके बाद में जवाब देगी, और उसके बाद जिला आवंटन होता है। इस प्रकार से मेरे ख्याल से जहां तक होता है। बाकी चीज ये होनी चाहिए कि इनको परिणाम जिनको रोकना है, क्योंकि सीधी सी बात है कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। जिनका कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया कि भाई ये बेकसूर है, और राजीनामा जिनका हो गया, तो उनको क्या होना चाहिए, इनको पात्र करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे, आप सबको पता, अपने समाज में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिन्होंने कुछ नहीं किया है फिर भी नाम आ जाता है। तो सब लोग ऐसा है, राजीनामा और कोर्ट ऑर्डर जो पक्ष में आ गया उनको इनको क्या देनी चाहिए, साथ में जिला अलॉटमेंट करना चाहिए। तो इस प्रकार से चीजें, बाकी कोई न्यूज आएगी तो मैं बता दूंगा। उसके बाद में देखो अब प्रोविजनल में क्या क्या समस्याएं आ सकती है लेवल 2 वालों के लिए मैं बता रहा हूं। लेवल 1 में जो आई है, सबसे पहले बात आती है काउंटर सिग्नेचर की। काउंटर सिग्नेचर सबके लिए नहीं है, ठीक है, काउंटर सिग्नेचर सबके लिए नहीं है। केवल मैंने बताया था जहां पे हम बोर्ड चेंज करते हैं, हम शिक्षा विभाग चेंज करते हैं, तब होता है। सबसे ज्यादा आया है ये स्पोर्ट्स वालों के लिए। कहां पर आया है? स्पोर्ट्स वालों के लिए। उसके बाद में किसका आया है? ये जो PH जो स्टूडेंट हैं उनके भी आया है, ठीक है, जो PH जो स्टूडेंट है शायद उनके भी आया है। साथ ही साथ जो बाहरी राज्य हैं उनके भी आया है। सबके नहीं आया, जरूरी नहीं है बाहरी राज्य से जो डिग्री है उनकी ही आया है, ठीक है, जरूरी नहीं है सबको आ गया। बहुत लोगों का बाहरी राज्य से डिग्री है, उनको किया भी है पास में, लेकिन जो भी अधिकारी, इनमें बहुत सारे अधिकारी होते हैं जिनके नजर में आ गया उसको कर दिया। बाकी स्पोर्ट्स वालों को सबको किया है। काउंटर सिग्नेचर क्या होता है? जो भी सर्टिफिकेट होता है इस पे सिग्नेचर वगैरह होते हैं, जहां पे भी जो प्रतियोगिता होती है, जहां पर भी जो भी मेडल वगैरह जीतते हैं, तो वहां पे सिग्नेचर होते हैं। अब सभी सिग्नेचर हैं फिर भी कर दिया है, तो क्या करना, एप्लीकेशन देना और वो वापस दे देना कि सर मेरे ऐसे काउंटर सिग्नेचर वगैरह पूरे हैं। अब जिनके डिग्री बाहरी राज्य से उनपे भी होते हैं सिग्नेचर, और तो उनपे भी क्या करना है, एप्लीकेशन देना, और वो जो आपकी जो डिग्री है वो वापस जमा करवा दो। एप्लीकेशन लिख दो कि सर इसमें काउंटर सिग्नेचर वगैरह मेरे पूर्ण है, ठीक है। और PH स्टूडेंट के भी इसी प्रकार से करना है, तो वो कर सकते हैं। इस बेस में सभी को नहीं करेंगे, हमें अलग से कुछ कहीं से कुछ भी लेके आने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद में देखो बात आती है आपके जो शपथ पत्र को लेकर है। शपथ पत्र को लेकर बात यह है, देखो जैसे OBC का आपने शपथ पत्र नहीं दिया, आपने कोई नेम में चेंज है या नेम में मिस्टेक है, मम्मी के नाम में, पापा के नाम में या आपके नाम में कोई भी स्पेल मिस्टेक है, तो क्या चाहिए होता है? शपथ पत्र। तो इस शपथ पत्र को लेकर काफी सारे स्टूडेंट को इन्होंने प्रोविजनल में डाला है, चाहे आप OBC से हो, चाहे आप EWS से हो। अगर आपने शपथ पत्र नहीं दिया तो आपको क्या डाल सकते हैं, ये प्रोविजनल में डाल सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट मेरे को ऐसे भी मिले जिन्होंने दिए थे फिर भी डाल दिया। क्यों डाल दिया?
कि जो आपका जिला स्तर पे जो हुआ था दस्तावेज सत्यापन, उन्होंने कोई रिमार्क दे दिया होगा या उन्होंने शपथ पत्र कहीं गायब कर दिया होगा, जैसे भी गिर गया होगा कहीं पे, तो इस प्रकार से कुछ भी हुआ या इन्होंने सही से चेक नहीं किया तो वापस से मांग सकते हैं। तो वो यहाँ पे क्या करवाना है, शपथ पत्र 50 रुपए स्टाम्प पे जमा करवाना है एप्लीकेशन लिख करके। इतना सा काम कर सकते हैं इस बेस पे। साथ में उसके बाद में जो नाम मिस्टेक है, जिनके मम्मी के नाम में मिस्टेक है, लास्ट में जो नाम सरनेम होता है उसमें मिस्टेक है या स्पेलिंग में मिस्टेक है कुछ भी, तो उसको लेकर ये बहुत सारे स्टूडेंट की माइनर चेक हुई है और वहां पे इन्होंने क्या मांगा है, शपथ पत्र और क्लैरिफिकेशन मांगा है कि आपका मदर नेम चेंज है। यहां तक कि कास्ट सर्टिफिकेट में भी इन्होंने मदर नेम को लेकर शपथ पत्र मांगा है। तो इसको लेकर जो स्टूडेंट है जिनके भी कोई दिक्कत है उनका हो सकता है, बाकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत देते ही आपका पात्र कर देंगे और आपके शिक्षा विभाग में डेटा है वो जो लिस्ट आएगी उसके साथ ही भेज देंगे। तो इस बेस में हो सकता है। उसके अलावा हम बात करें और कोई चीज को लेकर, मैंने बता दिया काउंटर सिग्नेचर बता दिया, शपथ पत्र को लेकर बता दिया। एक आता है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में क्या होता है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपने जमा करवाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आपको कहां आना है, कर्मचारी चयन बोर्ड, और आपको ओरिजिनल और उनकी फोटोकॉपी एक बार वापस पूरे डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने। बस इतना सा काम है, ठीक है। उसके अलावा क्या आया इसमें, यही 2-3 चीज थी मोटे तौर पे। हाँ, एक आया था आरसीआई जो सर्टिफिकेट है वो। अब देखो आरसीआई जो स्पेशल एजुकेशन के हैं, अब आरसीआई को लेकर काफी सारे स्टूडेंट को दिया है। अब सबको पता है आरसीआई जिनका भी रजिस्ट्रेशन है उनसे दोबारा मांगा है, तो इनको क्या करना है कि आरसीआई आपने जमा करवाने के बाद में भी मांगा है तो आपको दोबारा से आरसीआई सर्टिफिकेट लेकर आना है और वो उनकी फोटोकॉपी लगा के एप्लीकेशन लिख के और वहां पे कर देना कि सर मैंने ऐसा ऐसे लगा दिया है और मेरा बिल्कुल सही है, तो आपको क्या कर देंगे, ये पात्र कर देंगे। तो ये 2-3 एक चीज थी। उसके बाद में जो डिवोर्सी जो महिलाएं वो जो उनके काफी मेरे पास कमेंट आए कि सर इतनी ज्यादा कट ऑफ कैसे गई। तो देखो आप देख सकते हो हमारे वीडियो जब मैंने कट ऑफ बताई थी तो उस टाइम में मैंने आपकी कट ऑफ नहीं बताई थी और यही रीजन मैंने दिया था कि डिवोर्सी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कितनी भी जा सकती है, तो ये एक्सेप्टेड थी पहले से, ठीक है। अब बात आती है देखो लेवल 2 का जो परिणाम है उसको लेकर के कि परिणाम कब तक आ सकता है लेवल 2 का। तो देखो लेवल 2 के जो परिणाम है वो 10 सितंबर से पहले 1 या 2 विषय, ठीक है, एक विषय का तो कंफर्म आ जाएगा 10 से पहले, तो एक विषय का तो लेवल 2 में कंफर्म आ रहा है आपका 10 से पहले। अब देखो किस विषय का आ रहा है इस संबंध में कोई सूचना नहीं है, मैं झूठी प्रारंभिक सूचना नहीं दूंगा। एक विषय का तो हो सके उतने कंफर्म है वो आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में बात यह है कि आज भी जयपुर में जो भी स्टूडेंट जा रहे हैं सब लोग जा रहे हैं दबाव बनाने के लिए, उपेंद्र जी यादव है वो आ रहे हैं, तो सब लोग दबाव बनाते हैं, कुछ होता है सॉल्यूशन, लेकिन लगता नहीं है मेरे को होगा, क्योंकि कल बेचारे जूनियर अकाउंटेंट उतना सहायक और पात्र अपात्र वाले इतने स्टूडेंट थे वहां पे, उन्होंने सिर्फ वो एक ही जवाब होता है कि आप साइट चेक करो, साइट चेक करो, इसके अलावा वो काम नहीं करते हैं। तो बाकी स्टूडेंट जा रहे हैं और जाना भी चाहिए, सब लोग वहां पे मिलकर के कुछ आवाज उठाते हैं तो ये हो सकता है, ठीक है। 20 से पहले सारे आ जाए, बढ़िया। अब बात लेवल 2 वालों के लिए है कि आचार संहिता में ना अटक जाए, तो आचार संहिता में मेरे ख्याल से नहीं अटकेगी आपकी भर्ती, टेंशन ना लें इसको लेकर, क्योंकि 20 तक जिसका परिणाम आता है 7 दिन में जिला आवंटन हो जाएगा, ठीक है, 2 दिन में डेटा पहुंच जाएंगे, 5 दिन में आपका जिला आवंटन हो जाएगा, क्योंकि पीछे सारे जो भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे वो साथ साथ वो करते जाएंगे और आपका सब्जेक्ट भी, फिर स्टूडेंट भी तो कम हो जाते हैं ना सब्जेक्ट के हिसाब से, तो उस हिसाब से आपका जिला आवंटन भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बड़े सब्जेक्ट उनका रिजल्ट पहले आ जाएगा, जैसे 20-10 से पहले आएगा ना बड़ा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में 11, 12, 13 यहाँ पे आते रहेंगे परिणाम बड़े विषयों के, तो उस हिसाब से आपका जिला आवंटन हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रोविजनल में जाएंगे उनका भी लगभग साथ ही हो जाएगा, तो इसको लेकर भी घबराना नहीं है। बाकी प्रोविजनल में नाम वगैरह आएंगे उनको लेकर मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि इस प्रकार से रहने वाला है। बाकी आपके और भी कोई भी टेंशन है, कोई क्वेश्चन है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मेरे से टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ के वहां पर भी बता सकते हो मेरे को। और जिनके कमेंट है वो लगता हो कि मैं नहीं पढ़ रहा हूं, तो मैं आपके सारे कमेंट है वो मैं पढ़ लेता हूं, वहां जवाब नहीं दे पाता क्योंकि आप भी समझदार हो, काफी सारे कमेंट होते हैं, तो मैं पढ़ लेता हूं और जो जो आपके मुद्दे होते हैं उन पर मैं जवाब है वो या तो कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट के माध्यम से देता हूं या फिर कोई भी वीडियो आपको जरूर मिल जाता है, थोड़ा सा इंतजार कर लिया करें। जो भी समस्या होती है कमेंट कर दिया करो, मैं जरूर पढ़ता हूं, ठीक है।
और अगर आपको कमेंट आपका हाईलाइट करना है तो मैंने बताया है कि मेंबरशिप वाला जो है ज्वाइन बटन, वहां पे आप ज्वाइन करके और आप करवा सकते हो। वहां पे आपको कुछ चार्ज लगते हैं, 30 रुपए, 58 रुपए, इस प्रकार से महीने के। तो आपका कमेंट भी सबसे पहले ले लिया जाएगा। और भी कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही और धन्यवाद।